हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस कर रहे हैं हमारा प्रैक्टिस शीट 2 का पहला क्वेश्चन। जो ये हमारी सेकंड प्रैक्टिस शीट है, ये हेनरी लॉ के न्यूमेरिकल्स पे डिपेंडेंट है। तो वन बाय वन हम सभी हेनरी लॉ के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व आउट करेंगे। एक बार क्वेश्चन मैं आपके सामने रीड आउट कर देता हूँ। इफ नाइट्रोजन गैस इज बबल्ड थ्रू वाटर एट 293 केल्विन, how many millimoles of nitrogen gas would dissolve in 1 liter of water? Assume that nitrogen exert a partial pressure of 0.987 bar. Given Henry Law's constant for the nitrogen at 293 Kelvin is 76.48 किलोबार। तो देखो बेटा, मैं आपको मोटी मोटी सी बात बता देता हूँ। हमने क्या किया, हमने 293 केल्विन पे नाइट्रोजन गैस को पानी के अंदर डिसॉल्व किया, मतलब बबल किया। हम हमारी नाइट्रोजन गैस को पानी के अंदर डिसॉल्व कर रहे हैं बेटा 293 केल्विन पे। जो नाइट्रोजन गैस हम डिसॉल्व कर रहे हैं, इसका जो प्रेशर हमें गिवन है बेटा, वो गिवन है 0.987 बार। तो जब हम इस प्रेशर वाली गैस को पानी के अंदर डिसॉल्व करेंगे 293 केल्विन पे, तो हमें ये बताना है बेटा कितने नंबर ऑफ मोल्स है नाइट्रोजन के जो हमारे पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाएंगे 293 केल्विन टेम्परेचर पे। मतलब कुल मिला के आपको निकालना है कितने नंबर ऑफ मोल्स जो है नाइट्रोजन के वो हमने डिसॉल्व किए। तो बेटा हेनरी लॉ यूज करेंगे, हेनरी लॉ यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व आउट करेंगे। हम सबसे पहले देखते हैं हमें वैल्यूज क्या क्या गिवन है। तो यहाँ पे मैं वैल्यूज लिखनी जो है वो स्टार्ट कर रहा हूं। सबसे पहले गिवन पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन। तो बेटा पार्शियल प्रेशर नाइट्रोजन का मैं Pn2 से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, वो आ गया 0.987 बार। और हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है हमारी वॉल्यूम ऑफ सोलवेंट। सोलवेंट की वॉल्यूम गिवन है हमें 1 लीटर, विच इज ऑल्सो इक्वल टू 1000 ml। आप सभी को पता है बेटा पानी की जो डेंसिटी होती है वो 1 होती है। एज वी नो डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर ml। तो यहां से अपने पास मास क्या आ जाएगा बेटा, मास ऑफ वाटर आ जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी है 1, वॉल्यूम है 1000, तो हमारे पास मास आ जाएगा 1000 ग्राम। तो हमारे पास मास ऑफ सोलवेंट, या आप बोल सकते हो वाटर, वो हमारे पास आ गया 1000 ग्राम। यही डेटा हमारे पास अवेलेबल है बेटा क्वेश्चन में। इसके अलावा हमें हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई है। हेनरी कांस्टेंट हमें नाइट्रोजन के लिए दिया हुआ है 76.48 किलो बार। बेटा ये वाले जो यूनिट्स हैं ये बार में है, ये किलो बार में है, तो दोनों को सेम यूनिट्स में कन्वर्ट करो। मैं हेनरी कांस्टेंट को बार में कन्वर्ट कर रहा हूँ, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 10⁻³ से, तो ये किलो बार से बार में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये मैंने 3 वैल्यूज बेटा बॉक्स में बंद कर दी है। तीनों वैल्यूज हमें क्वेश्चन में गिवन थी। प्रेशर और हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू हमें डायरेक्ट गिवन थी, मास की वैल्यू जो मैंने कैलकुलेट की है। इसका यूज आपको अभी आगे समझ में आ जाएगा। हमें निकालने हैं बेटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन जो पानी में डिसॉल्व हो रहे हैं। क्वेश्चन में उसने हमें थोड़ी सी हेल्प करके पहले ही बता दिया। उसने बोला कि जो नाइट्रोजन है वो मिली मोल्स में आएगा। मिली मोल्स का मतलब है बेटा 10⁻³ मोल। इसी को हम बोलते हैं बेटा मिली मोल। तो नाइट्रोजन के बहुत ही स्मॉल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है। जितने भी प्रेजेंट है बेटा हमें मिली मोल्स की टर्म्स में फाइंड आउट करने हैं। तो आई होप आपको क्वेश्चन का ओवरव्यू समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं बेटा हमारे नेक्स्ट स्टेप पे। मैं यहाँ पे हेनरी लॉ अप्लाई कर रहा हूं। तो अप्लाइंग हेनरी लॉ, हेनरी लॉ था हमारे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू हेनरी कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन। बेटा मेरे पास प्रेशर की वैल्यू है, हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू है, दोनों वैल्यू पुट करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन की वैल्यू आ जाएगी
प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय हेनरी कांस्टेंट। प्रेशर था 0.987, हेनरी कांस्टेंट है हमारे पास 76.48 इंटू 10⁻³ ये 10⁻³ ऊपर जाके जो है वो -3 हो जाएगा। हमारे पास आ जाएगा बेटा ये वाला फॉर्म। इस फॉर्म को जब आप कंप्लीटली सॉल्व करोगे तो आपके पास बेटा सॉल्व करने के बाद जो फाइनल आंसर आएगा वो ये आएगा 0.129 इंटू 10⁻⁻⁻4। ये आपके पास बेटा मोल फ्रैक्शन आ जाएगा नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन हमारे पानी के अंदर इतना प्रेजेंट है। पर आप ये देखो, आपको मोल फ्रैक्शन नहीं निकालना बेटा, आपको मोल्स निकालने हैं। तो यहीं से मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूं। देखो, वी नो दैट मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। और टोटल नंबर ऑफ मोल आप निकाल सकते हो नाइट्रोजन और वाटर के मोल्स ऐड करके। अब बेटा आप क्वेश्चन में ध्यान से देखो, जो हमारे पास हमारा नाइट्रोजन है बेटा, नाइट्रोजन के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं मैंने हाईलाइट किए। नाइट्रोजन के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं ये आ रहे हैं हमारे पास मिली मोल्स में। मतलब ये बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ मोल्स हैं बेटा। इतनी स्मॉल अमाउंट है कि हम इसको पानी के सामने नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास ये आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। बेटा क्योंकि नाइट्रोजन के मोल जो थे वो पानी के मोल से इतने कम थे कि अपन उनको नेग्लेक्ट कर दिया। तो हमारी जो इक्वेशन ये वाली थी वो इसमें रिड्यूस हो जाएगी। अब वैल्यूज मेरे पास अवेलेबल है बेटा, वैल्यूज मैं पुट कर रहा हूं। देखो, मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। हमें ये फाइंड आउट करना है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। इसकी वैल्यू हमने निकाली थी बेटा 0.129 इंटू 10⁻⁻⁻4। पानी के मोल्स आप कैसे निकालोगे? पानी का गिवन वेट था बेटा 1000, मॉलिक्यूलर वेट है 18। ये सारी वैल्यूज जब आप मैथमेटिकली सॉल्व करोगे तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा 7.15 इंटू 10⁻⁻4 मोल। बेटा मिली मोल्स में निकालने के लिए मैं डेसिमल को एडजस्ट कर रहा हूं। 0.715 इंटू 10⁻⁻³ मोल। ये जो -3 मोल होते हैं बेटा यही मिली मोल्स होते हैं। तो आपके पास आपका आंसर आ जाएगा 0.715 मिलीमोल्स। यही चीज बेटा हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट करनी थी। क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अगर फिर भी आपकी कोई क्वायरी होगी तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। थैंक यू।